हेलो एवरीवन, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका सेकेंड चैप्टर है कॉस्ट एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। हर एक टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका एक्सपेंसेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो इसके लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अगर हम बात करें जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का ये थर्ड पॉइंट है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में जो फर्स्ट पॉइंट था वो था आपका मटेरियल कॉस्ट, सेकंड आपका लेबर कॉस्ट एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इसी से बनती है, इन तीनों को मिलाकर के एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को बनाया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू सैस फर्स्ट, तो जो भी एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन किया गया ना अकॉर्डिंग टू सैस का यहाँ पे फुल फॉर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो भी बातें कही गई हैं हम उसको देखते हैं। सो एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट की, तो उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं एक एक्टिविटी में या प्रोडक्शन के काम में, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होंगे उनको यहाँ पर एक्सपेंसेस के तौर पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सो एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। So these expenses are incurred especially on particular job or process or operation are in no way connected with some other jobs or प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बचा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये होते हैं जो पर्टिकुलर जॉब से ही रिलेटेड होते हैं, आप उसको डायरेक्टली वहीं उसके साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लीजिए ये पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस पेन के प्रोडक्शन की या फिर पेन पे जो भी खर्चा आया इसके ही एक्सपेंसेस को आप एलोकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो आपका पेंसिल भी बन रहा है, पेन भी बन रहा है ना, स्केच पेन भी बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन सब की बात की जाए तो वो आप फिर अगर सबकी बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस बता रहे हैं, तब तो आप ये इस तरीके से बता ही नहीं पाएंगे ना कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही है जो कि पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर प्रोसेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो वो होती है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ एग्जाम्पल्स की भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में ताकि डिटेल में आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो अदर नेम्स से भी जाने जाते हैं और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे यहाँ पे। सो दीज एक्सपेंसेस दैट मीन्स कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नॉन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्रोसेस एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। देखिए चार्जेबल एक्सपेंसेस इसलिए क्योंकि डायरेक्टली इनको चार्ज किया ही जाता है। प्रोसेस एक्सपेंसेस क्योंकि जब तक प्रोसेस चलता है उन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं कि प्राइम कॉस्ट कब आती है, जब आप मटेरियल कॉस्ट को, लेबर को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब इंक्लूड करते हैं ना तब प्राइम कॉस्ट आती है। इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे प्राइम कॉस्ट भी कहा गया है, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस भी कहा जाता है क्योंकि प्राइम कॉस्ट को फाइंड आउट करते टाइम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन का काम जब तक होता है उस प्रोडक्ट को रेडी करने में जो काम होता है इसलिए उसको प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है वो देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ रेलवे, फ्राइट, कैरेज एक्सेट्रा। जाहिर सी बात है आप जो भी पर्टिकुलर जो जॉब है आपकी, पर्टिकुलर जॉब या जो भी आपका ऑर्डर है ना, या जो भी प्रोसेस है उसके लिए आप रेलवे को भाड़ा पे करते हैं, सामान को यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे तो आपको रेलवे को भाड़ा तो देना होगा, ठीक है। फिर है हायरिंग ऑफ स्पेशल प्लांट मशीनरी। अब पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या जो भी आपका जॉब है उसके लिए जो भी आप प्लांट या मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो उसको हायर किया होगा आपने कहीं से उस स्पेशल प्लांट को, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ पैसे पे करने होंगे, ठीक है। तो वो खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। फिर है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मशीन। अब कोई मशीन आप लेकर आए हैं अपने पर्टिकुलर जॉब को या कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस पर भी खर्चा आना है, तो वो भी कॉस्ट भी पे करनी है, तो वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। रॉयल्टी, कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न्स। देखिए रॉयल्टी का मतलब एक पर्टिकुलर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, किसी ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना, या फिर मान लीजिए इस पेन के प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको, तो जब इस कॉन्ट्रैक्ट के
आप काम करेंगे ना तो आपको रॉयल्टी, जो भी खर्चा होगा रॉयल्टी का पे करना होगा, तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न्स डिज़ाइंस होते हैं, उसके लिए जो खर्चा आता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट माना जाता है बच्चे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब या फिर प्रोसेस के साथ। ठीक है, चलिए देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात हो रही है। तो इनके अलावा जो भी मटेरियल कॉस्ट है और जो आपकी लेबर कॉस्ट है इनडायरेक्ट वाली, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके अलावा जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है, जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट आती है, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विथ अ पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस और वर्क ऑर्डर बट आर कॉमन टू जॉब्स और प्रोसेसेस। तो यहाँ पर उस एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, जो लेकिन वो क्या होता है, कॉमन जॉब्स और प्रोसेस से रिलेटेड होती ही है। कॉमन जॉब्स का मतलब होता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे तो उसको आइडेंटिफाई किया ही जा सकता है। लेकिन फैक्ट्री में जो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि पेन बन रहा है, पेंसिल बन रही है, स्केच पेन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ नहीं किया जाता। तो वो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट या एक जॉब, जैसे कि मान लीजिए पेन के लिए प्रोडक्शन की जॉब मिल गई आपको, उसके लिए अगर आप सिर्फ एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, लेकिन आप फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा। तो दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड, अब ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में तो सभी आ गए ना। फैक्ट्री में जो जो चीज़ें बन रही हैं उस पर जो भी खर्चा रहा, उन टोटल एक्सपेंसेस की बात हो गई। पेंसिल बनी, उसका खर्चा, पेन बना, उसका खर्चा भी आ गया। तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में सब कहा जाता है। ठीक है, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जाहिर सी बात है। अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी कंपनी या बिज़नेस कर रही हैं, जिससे भी रिलेटेड हैं, उनके ऑफिस में उसी से रिलेटेड तो काम होगा, तो ऑफिस का खर्चा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब पेन की भी सेलिंग होगी, पेंसिल की भी सेलिंग होगी, स्केच पेन की भी सेलिंग्स होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनका सबका खर्चा एक साथ आएगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।